जी नाज़रीन, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रोड पे बड़ा शगाफ पड़ चुका है। दोनों अतराफ की जो है वो सड़क है वो तकरीबन 1.5 फुट तक जो है वो सड़क बैठ गई है। यहाँ पर अगर वजूहात देखी जाए, वजूहात भी देखने के लिए हम जो है ना रोड के दोनों अतराफ का विजिट कर रहे हैं। ये हम इस वक्त जो मौजूद हैं, ये जगह है F3 में टेरी चौधरियाँ के मकाम पर, जहाँ पर से जो है ना ये दोनों अतराफ में रोड बैठ चुकी है। और अगर रोड की हम इस तरफ देखें, जो टेरी चौधरी वाली साइड है, यहाँ पर तकरीबन 200 फुट गहरी खाई भी है। यहाँ पर से बहुत अरसा से ये रोड इसी तरह चल रही है, लेकिन जो माहिरीन का ये कहना है कि ये जगह फॉल्ट लाइन पे आती है। जो इससे कबल जब ज़ल्ज़ला आया था तो ज़ल्ज़ले में बहुत सारी बातें सामने आई थी। बड़े पैमाने पर जो है वो सर्वे कराने की बात हुई थी, लेकिन आज तक वो सर्वे मुकम्मल नहीं हो सका। अगर सर्वे हुआ भी है तो उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। इसकी क्या वजूहात हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने हैं। इस तरह की रोड जो है यहाँ पर ये बैठ गई है। बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ से जो गुजरते हैं, हज़ारों की तादाद में 2 गाड़ियाँ जो दिन को यहाँ से गुजरती हैं। इस वक्त ट्रैफिक को दोनों तरफ से वो बंद करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी यहाँ पर बुलाई गई है। अगर सामने आप देखें, यहाँ पर हैवी मशीनरी बुलाकर यहाँ से जो है वो एक साइड से रोड बंद कर दी गई है। कुछ ही देर में ये दूसरी सड़क भी जो है वो बंद करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर हम वजूहात देखें तो हम जो फौरी तौर पर जो चीज़ एक सामने आ रही है वो हम कैमरे की आंख अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर कुछ दिन पहले ये प्लाटिंग की गई है। प्लाटिंग के दौरान यहाँ पर जो कटाई की गई है, बहुत सारी जो हैवी मशीनरी लगाकर यहाँ से कटाई की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साइड पे ये नाली बनाई गई है। यहाँ पर से देख सकते हैं इस वक्त पानी गुजर रहा है। अगर कैमरे की आंख आपको दिखाए तो ये पानी गुजर रहा है। अगर हम इसी पानी की रो में चलें तो आगे तक जाएं तो वहाँ से आगे पानी नज़र नहीं आ रहा। हम नाजरीन को दिखाते हैं। मुमकिन है कि ये इस पानी की वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि इस पानी की वजह से भी ये जो डिज़ास्टर हुआ है यकीनन इस पानी की वजह से भी हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर पानी हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से ये जो दीवार गिर गई है, ये जब ये कटाव हुआ है तो उसकी वजह से ये दीवार गिर गई है। यहाँ पर भी ये देखें, ये कितने कटाव पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से आगे पानी हमें नज़र नहीं आ रहा। और यकीनन यहाँ से पानी ज़ेरे ज़मीन जो है ना वो ट्रैवल कर रहा है। कैमरे की आंख अगर आपको दिखाए तो हम आपको बारीकी से हम दिखा रहे हैं। ये देखें नाजरीन, यहाँ तक ये पानी नज़र आ रहा है, ठीक है। इससे आगे पानी हमें नज़र नहीं आ रहा कि पानी किधर जा रहा है। पानी काफ़ी मिकदार में पीछे से आ रहा है। यहाँ से अगर पानी इससे आगे अगर नज़र नहीं आ रहा तो यकीनन ये पानी ज़मीन के नीचे, इस तरफ रोड के नीचे ये पानी है वो सरायत कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ से पानी रोड की दूसरी तरफ जो है ना जा रहा है, रोड के नीचे से। तो बड़ी वजह इसकी यही है कि ये जो रोड का बैठना है यहाँ पर, ये यकीनन इस वजह से है कि जब ज़ेरे ज़मीन पानी ज़्यादा हो गया है उस वजह से ये रोड जगह जगह से बैठ गई है। और इसकी एक बड़ी वजह जब ये नाली बनी है तो नाली के आगे पानी की निकासी नहीं है। जो ये प्लाटिंग की गई है, प्लाटिंग के दौरान यहाँ पर से जो वो पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं किया गया। बड़ी मिकदार में यहाँ पर पानी जब इकट्ठा हुआ तो गुज़श्ता यकीनन अभी 72 घंटे गुजर चुके हैं, बारिश हुई थी मीरपुर में। उस बारिश का सारा पानी भी यकीनन इसी नाली से, इसी से गुजरा तो वो पानी ज़ेरे ज़मीन चला गया। और इस वजह से करके आप ये देख सकते हैं कि कितना, ये देखें यहाँ तक तकरीबन जहाँ तक हाथ जाता है, मेरा ख्याल से 3 फुट से ज़्यादा जो ये सामने हमें नज़र आ रही है। और एक बड़ी जो काबिल ज़िक्र बात यह है कि यहाँ पर जो रोड, ये जो हुआ है डिज़ास्टर, यहाँ पर इससे नीचे देखें रोड को, ज़मीन नीचे गीली नज़र आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी वजह यह है कि ये पानी जो यहाँ से नीचे ज़मीन के नीचे चला गया, ये सैम जो आई है उसकी वजह से ये रोड यहाँ पर से बैठ गई है। और दोनों अतराफ से बड़ी यहाँ पर जो है वो हिस्सा रोड का जो है वो बैठ चुका है। ट्रैफिक ऐसी सूरत हाल में अगर आप देखें नाज़रीन, यहाँ पर ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है, अभी भी ट्रैफिक रवां दवां है। और एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल ये है कि यहाँ आपको देख रहे हैं बिजली के पोल आपको नज़र आ रहे हैं। कैमरे की आंख अगर आपको दिखाए तो बिजली के पोल नज़र आ रहे हैं। ये भी बिल्कुल इसी जगह पे, ये जो जगह डैमेज हुई है, बिजली के पोल यहाँ पर है और यकीनन बिजली भी इस वक्त चल रही है। तो ये भी खतरनाक सूरत हाल है।
जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये भी जगह खतरनाक है, लेकिन रिस्क लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। मेरा ख्याल से ये कि फौरी तौर पर यहाँ पर बरकियात हुकाम को भी यहाँ पर तलब करना चाहिए और ये जो बिजली की पोल लगे हुए इनको फौरी तौर पर यहाँ पर इनका को मुतबादल बंदोबस्त करना चाहिए या इनको बिजली ऑफ करके इनको यहाँ से रिमूव करना चाहिए। ट्रैफिक की रवानी अभी तक जारी है, दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रही है और खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में कोई बड़ा सान्या हो सकता है। यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, जो बड़ी बसेज हैं, ट्राले, उस तरह की जो लोडर गाड़ियाँ वो गुजरती हैं, मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ के कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कुछ ये हमें बताएंगे कि उनके नज़र में ये क्या मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं जी आप कि ये किस वजह से हुआ है? ये ज़मीन बैठ गई है, ज़मीन नीचे बैठ गई है, इसलिए होता है। अच्छा, अच्छा, क्या आपके ख्याल में क्यों ये बैठी है, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये स्लेटिंग हुई है ना। ठीक है जी, ये इधर से स्लेटिंग हुई है। ठीक है, ये जो पानी गुजरा है यहाँ से, ये जो नाली है पीछे से पानी आ रहा है जी, अब यहाँ तक पानी आ रहा है, उससे आगे पानी नजर नहीं आ रहा, पानी किधर जा रहा है? ठीक है, ये पानी वो रोड के, हाँ जी, पानी रोड के नीचे जा रहा है, वो सामने नजर आ रहा है कि पानी रोड के नीचे जा रहा है। जी, क्या ख्याल है आपका कि ये पानी जमीन के नीचे जा रहा है? जी, पानी इधर से ना इधर जा रहा है, ये पानी है ना जो इधर जा रहा है। अच्छा, क्या इस तरफ से नीचे जाके आपने कोई देखा पानी इस तरह से कोई नजर आता है सैम या इस तरह की कोई सैम है ना? सैम है जी जी। नाज़रीन, यहाँ ये काबिल जिक्र बात है, जैसे हमने आपको पहले भी कहा कि ये जो पानी वहाँ से अगर पानी आ रहा है नाली में, तो उससे आगे पानी नहीं जा रहा, पानी नज़र ही नहीं आ रहा, तो यकीनन ये पानी ज़मीन के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अभी ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद इकबाल साहब, ADCG यासर रियाज साहब और असिस्टेंट कमिश्नर मनीर कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद थे। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी बात तो ये इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि जैसे कि उन्होंने रात को भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ से गुजरे तो रात को ये सूरत हाल यहाँ पर इस तरह की थी कि थोड़ी सी जो है ना वो कट लगा हुआ था मामूली सा, लेकिन सुबह ये रोड काफ़ी हद तक बैठ गई है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब का ये कहना था कि हमने मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन है, जो जियोलॉजिकल माहिरीन, उनसे भी फौरी तौर पर रब्ता किया है, उनकी टीम भी यहाँ पर बुला रहे हैं और इस जगह का जो है वो सर्वे करवाएंगे फौरी तौर पर। और इसके अलावा जो हिफाजती इकदाम हैं फौरी तौर पर उनको भी जो है कॉल कर दी गई है, जो बाकी जो अमला है रेस्क्यू 1122 को भी कॉल कर दी गई है। और इस तरह की जो बाकी हिफाजती इकदाम हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ पर कॉल करके बुला लिया गया है ताकि ऐसी सूरत हाल में किसी खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी तक ट्रैफिक चल रही है, हैवी ट्रैफिक का यहाँ पर चलना, और यहाँ पर आवाम की भी तादाद आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर खड़ा होना किसी खतरे से खाली नहीं है। हम भी यहाँ से कोशिश करते हैं कि जल्दी हम यहाँ से मूव हो जाएं। तो जी बिल्कुल, अदालत न्यूज़ पे हम इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी हम अपने नाजरीन को, आवाम को हम फौरी तौर पर जो है ना इससे आगाह करेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक अभी तक चल रही है, इस बात पे जो है ना फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया को इसका मुतबादल बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि रठोआ हरियाणा ब्रिज की तरफ से अगर रोड को डाइवर्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर से एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी कोई बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे जी आप भी मौके पे मौजूद हैं और इस हवाले से? सर ये अचानक ही मसला हुआ, ये तो हम ये भी सुन रहे हैं कि ज़लज़ले के जो हैं वो छोटे छोटे शाख जा रहे हैं, शायद उनकी वजह से है या डैम की वजह से है। लेकिन डैम का पानी तो यहाँ से बहुत दूर है अभी सर, लेकिन उसकी सहम तो होती नहीं, सहम तो देखें, जब पानी यहाँ पर भी तो आता है ना, 1242 फुट लेवल होता है तो पानी यहाँ नीचे आता है, लेकिन अभी तो 1200 भी नहीं है, यहाँ से पानी कम से कम 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। क्या समझते हैं? अच्छा जी 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 सर, ये भी हो सकता है ज़लज़ले के जो छोटे छोटे शाख आ रहे हैं ना, उनका भी मसला ये हो सकता है, या फिर ये जगह भी ऐसी है, हो सकता है यहाँ पर गहराई हो, उसको फिलिंग किया गया हो, उसकी वजह से ये बैठी है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये जी बिल्कुल। यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र ये है कि यहाँ पर जो ये रोड इस वक्त बैठ गई है और कुछ देर के बाद यहाँ से ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये मीरपुर को बाकी जो ज़िला कोटली और ज़िला बिम्बर से मिलाने वाली बड़ी रोड है ये,
और यहाँ पर कोटली से आने वाली हज़ारों गाड़ियाँ, कोटली, डडियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़ से आने वाली हज़ारों गाड़ियाँ दिन को यहाँ से गुजरती हैं। अगर ये रोड अभी कुछ देर के बाद ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी तो यकीनन मीरपुर से बाकी ज़िला कोटली और इस तरह के जो यहाँ से गिरदोनवा के इलाके हैं उनसे मीरपुर का राब्ता जो मैन शाहरा है वो बंद हो जाएगी। इससे आवाम को भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना होगा। जिस तरह की ये सूरत हाल है, अगर इस रोड को तामीर भी किया गया, फौरी तौर पर भी तामीर किया गया तो मुमकिन है 2-4 माह लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं। इससे कबल हमने देखा कि मंगला के करीब भी इसी तरह की एक रोड स्लाइड की गई थी, वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी और बहुत अरसे से उस वहाँ भी सूरत हाल इसी तरह की है। तो यहाँ पर भी ये जो आज सूरत हाल नज़र आ रही है ये भी इंतहाई ख़राब सूरत हाल है और खुदा न खास्ता अगर इसको फौरी तौर पर इसको मरम्मत ना किया गया या हिफाजती इक़दाम ना किए गए तो किसी बड़े साने का सबब बन सकती है। आप हमारे जो नाज़रीन हैं हमारे साथ मौजूद थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से आपको मज़ीद जो भी अपडेट होगी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।